नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर 8 त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.4 को हम शुरू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि प्रश्नावली 8.4 में हम क्वेश्चन नंबर 4 तक कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 से सोल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक हम अगली वीडियो में सोल्व किए हैं पार्ट 2 में, तो आप जाकर वहाँ देख लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 से हम शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पहला सवाल क्या है, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा कोष्टक बंद का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा। इसको हमें सिद्ध करना है, तो चलिए सिद्ध करते हैं। पांचवा का पहला क्वेश्चन क्या है, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा। तो हमेशा दोस्तों जब इस तरह के सवालों को जब आप हल करिएगा तो हमेशा आप एलएचएस को लेकर चलिएगा। एलएचएस को अगर आप एलएचएस को लेकर चलेंगे तो इसमें इसको भी सिद्ध कर लेंगे, लेकिन अगर आप एलएचएस को लेकर चलते हैं तो आप बहुत जल्दी इस प्रश्न को सोल्व कर लेंगे। एलएचएस क्या है हमारा, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। तो क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू कोट थीटा। तो इसमें रखने पर ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो साइन एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर बटा में, क्योंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है। तो 1 माइनस कोस थीटा होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बटा में 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा। तो 1 माइनस कोस थीटा से 1 माइनस कोस थीटा कैंसल, ये हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा बटा में 1 प्लस कोस थीटा। ये हमारा RHS है, RHS सिद्ध हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए इक्वल टू 2 सेक ए। चलिए इसको भी प्रूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए कोस ए इक्वल टू 2 सेक ए। ये हमें प्रूव करना है। तो पहले लिखेंगे हल, फिर लिखेंगे LHS। हमारा LHS क्या है, LHS है हमारा कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। तो इसमें 1 प्लस साइन ए कोस ए एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा कोस ए 1 प्लस साइन ए। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कोस ए को फिर गुणा कर दें, कोस ए तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। और इसको इसमें कर देंगे तो ये हो जाएगा कोस ए 1 प्लस साइन ए। ये हो गया कोस स्क्वायर ए प्लस इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, चूँकि हम जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये होता है, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा प्लस 2ab, ये हो जाएगा 2 साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए और बटा में कोस ए 1 प्लस साइन ए। ये हो जाएगा। अब यहाँ से कोस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए को एक साइड ले लें, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए प्लस, हो गया इतना ही। अब
बटा में कोस ए 1 प्लस साइन ए। समझ में नहीं आएगा तो बताना। अब चूँकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, तो इसकी जगह पर हम 1 रख देंगे। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए बटा में कोस ए 1 प्लस साइन ए। तो 1 प्लस 1 कितना होगा 2, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए 1 प्लस साइन ए। तो आप लोगों को यहाँ पर कुछ दिख रहा है, 2 कॉमन है तो हम इसको बाहर ले लेंगे। तो 1 प्लस साइन ए और बटा में कोस ए 1 प्लस साइन ए। तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये 1 अपॉन कोस कितना होता है 2 सेक ए। ये हमारा RHS क्या हुआ आता है LHS बराबर RHS। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है, टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। तो हमें इसको प्रूव करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। ये हमें प्रूव करना है। तो पहले लिखेंगे हल लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप इसको सोल्व कर रहे हैं ना, इसलिए हल लिखना बहुत ज़रूरी है। और लिखेंगे LHS। तो LHS क्या है हमारा, टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा 1 माइनस टेन थीटा। तो चूँकि हम जानते हैं कि टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा और कोट थीटा इक्वल टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। तो इसमें अप्लाई करने पर तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा और प्लस ये हो जाएगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा और बटा में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो अब आप सभी जानते हैं कि अगर कोई अगर बटे के बटा में है तो बटे की वाली संख्या है या फिर कोई कोण है तो वो ऊपर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा बटा कोस थीटा और ये इसमें गुणा हो जाएगा। तो ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा। इसमें भी ऐसे करेंगे, ये पहले इसको इसमें गुणा करते हैं, इसमें पहले इसको यहाँ पर गुणा किए थे एलसीएम लेकर, तो इसको भी वैसे ही करेंगे। तो हो जाएगा कोस थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा और ये हो जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ये हो जाएगा। अब इसमें साइन स्क्वायर थीटा बटा में ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये भी बटा के बटा में तो ये नीचे आ जाएगा। तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ये हो जाएगा कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बटा में ये नीचे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ये हो जाएगा। अब इसमें अगर देखा जाए तो एलसीएम ले लें, इसका अगर एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेने साइन थीटा कोस थीटा ये आ जाएगा साइन थीटा कोस थीटा और ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब इसको अगर इसमें करेंगे भाग देंगे तो ये पूरा कट जाएगा, क्या बचेगा साइन थीटा। तो ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, ये हो जाएगा। और अब इसमें भी अगर इसको इसमें भाग देंगे तो साइन थीटा कट जाएगा और क्या बचेगा कोस थीटा बचेगा। देखिए ये है साइन थीटा किस में है प्लस में है, तो इसको अगर बनाएंगे इस तरह से, देखिए इसको बनाएंगे माइनस कोस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस माइनस
कोस थीटा प्लस साइन थीटा। हाँ, तो ये इसमें देखेंगे तो ये माइनस और ये प्लस, तो ये प्लस ये माइनस, ये कट जाएगा, क्या बचेगा माइनस। अगर इसको इस तरह से भी व्यवस्थित किया जाए तो यहाँ पर आ जाएगा ये माइनस, माइनस आ जाएगा, और क्या क्या बचेगा साइन, ये साइन से साइन कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा और साइन से साइन कट जाएगा, क्या बचेगा कोस बस बचेगा, तो यहाँ पर कोस का गुणा हो जाएगा। अब क्या बचा, अब देखिए ये एक प्रकार से एक फॉर्मूला बन रहा है। किसका फॉर्मूला बन रहा है बताते हैं। चूँकि ये है ए क्यू माइनस बी क्यू, तो इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये एक फॉर्मूला होता है। इसको हम आप सभी को एक अगली वीडियो में सभी फॉर्मूले को बता देंगे। तो अभी के लिए इतना ही। तो इस फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई करने पर ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा, और बटा में साइन थीटा कोस थीटा, ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा से ये कैंसल आउट हो जाएंगे, और बचा क्या हमारे पास बचा, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये एक फॉर्मूला है। जैसे कि चलिए लिख ही देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यहाँ पर 1 आएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और बटा में साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब उस साइड क्या है 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, यह है साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो हम इसको बांट देंगे दोनों में, 1 में और इसमें भी, तो हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और प्लस में हो जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कोस थीटा प्लस 1। तो 1 अपॉन साइन थीटा 1 अपॉन कोस थीटा हम बता चुके हैं कि 1 अपॉन साइन थीटा होता है कोसेक थीटा, और 1 अपॉन कोस थीटा होता है सेक थीटा, सेक थीटा प्लस 1, और हमें यही सिद्ध करना था। ये आ गया हमारा RHS सिद्ध हुआ। समझ में आ रहा है ना। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि 1 प्लस सेक थीटा अपॉन सेक ए, सॉरी सेक ए है, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए 1 माइनस सेक ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। तो लिखेंगे हल। बोला ना कि पहले किसको लेना है LHS को। LHS क्या है हमारा 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, हमें प्रूव करना है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। तो क्योंकि हम जानते हैं कि 1 अपॉन कोस ए इक्वल टू होता है सेक ए, तो यहाँ पर 1 प्लस ये कोस ए 1 अपॉन ये हो गया कोस ए, तो इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा कोस ए प्लस 1 अपॉन कोस ए अपॉन 1 अपॉन कोस ए। तो ये कोस ए से कैंसल आउट, तो ये बचेगा कोस ए प्लस 1 अपॉन 1। हम इसको बगल में बता दे रहे हैं। तो अब इसका हम परमेयीकरण करेंगे। परमेयीकरण करने पर, तो परमेयीकरण करने का मतलब होता है कि जो चिन्ह यहाँ पर प्लस है वो गुणे में जाकर माइनस में हो जाएगी। कैसे, तो कोस ए प्लस 1 अपॉन में 1 इक्वल टू, यहाँ अंश का लिखेंगे, अंश का परमेयीकरण करने पर ये हो जाएगा कोस ए माइनस 1, ये हो जाएगा कोस ए माइनस 1, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए।
तो चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि 1 माइनस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए, तो इसमें रखने पड़, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। ये हमारा RHS सिद्ध हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि सर्वसमीका कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए को लागू करके कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कोसेक ए प्लस कोट ए को हमें प्रूव करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करते हैं। दोस्तों ये सभी प्रूव करने वाले सवाल हैं, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो हम इसको जल्द से जल्द करने की कोशिश करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करते हैं बिना देर करते हुए। तो 5 क्या है, कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1। अब कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कोसेक ए प्लस कोट ए। अब लिखेंगे हल LHS क्या है हमारा, कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें कोस ए के और कोट ए के फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो इसको लाने के लिए अगर हम इसमें साइन ए का अंश और हर में भाग दे दें, चलिए अंश और हर में साइन ए का भाग देने पर तो ये हो जाएगा कोस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए, और बटा में कोस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। तो ये हो जाएगा हमारा कोट ए माइनस 1 प्लस 1 अपॉन साइन क्या होता है कोसेक ए। तो ये हो जाएगा कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब हम इसका, रुक जाइए, पहले इसको हम कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 इसको बाहर कर लें, और इसमें भी सेम कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब हम इनको बाहर कर लिए। अब हम इसका परमेयीकरण करेंगे। तो कोट ए प्लस कोसेक ए, मतलब कि हर अंश का परमेयीकरण करने पर, परिमेयीकरण करने पर तो ये हो जाएगा कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1, और ये कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, ये हो जाएगा कोट ए माइनस कोसेक ए, कोट ए माइनस कोसेक ए। अब हम इसको गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा कोट स्क्वायर ए प्लस नहीं, हाँ इसको इसमें करेंगे तो प्लस हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए, ये हो गया। अब इसका गुना इसमें करेंगे तो माइनस कोट ए माइनस कोसेक ए। अब कोट ए माइनस कोसेक ए, ये प्लस 1, और ये हो जाएगा कोट ए माइनस कोसेक ए, ये हो जाएगा। अब चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि कोट स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, तो इसकी जगह पर हम 1 रख देंगे। तो चलिए, सॉरी यहाँ पर कोट स्क्वायर ए माइनस में होता है, ये कोट स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो अगर इसको, तो ये प्लस में है, तो जब ये प्लस में है तो इसका माइनस यहाँ पर चला जाएगा। तो इसको हमें प्लस के फॉर्म में लाना था, तो ये वाला माइनस यहाँ पर चला जाएगा, तो ये -1 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हो जाएगी ये -1 और माइनस ये हो जाएगा कोट ए माइनस कोसेक ए,
और बटा में कोट ए माइनस कोसेक ए, और ये कोट ए माइनस कोसेक ए, ये हो जाएगा। तो अब इसमें आप जैसे कि देख रहे हैं कोट ए माइनस कोसेक ए, कोट पहले -1 का अंदर गुणा कर दें तो ये हो जाएगा -1, जब माइनस अंदर जाएगा तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस कोट ए प्लस कोसेक ए अपॉन में कोट ए माइनस कोसेक ए, और ये कोट ए माइनस कोसेक ए, कोसेक हो जाएगा। अब तो प्लस वाले को इस साइड ला लें, तो अगर माइनस को उस साइड ले जाएं तो ये हो जाएगा कोट ए माइनस कोसेक ए, और ये हो जाएगा +1 हो जाएगा, और बटा में हो जाएगा कोट ए माइनस कोसेक ए, कौन भुकाई है जी, यहाँ पर ये +1 हो जाएगा, और कोट ए माइनस कोसेक ए। तो अब जैसे देख रहे हैं कि कोट ए माइनस कोसेक ए +1, कोट ए माइनस कोसेक ए +1, यहाँ पर ये +1 है, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, और हमारे पास क्या बचेगा 1 अपॉन कोट ए माइनस कोसेक ए बचेगा। तो चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि कोट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, तो हम 1 की जगह पर कोट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए को अप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा कोट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए अपॉन कोट ए माइनस कोसेक ए। तो एक कोट से एक कोट नहीं, यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसको हम अलग अलग कर लेते हैं, कोट ए माइनस कोसेक ए, कोट ए प्लस कोसेक ए, बटा में कोट ए माइनस कोसेक ए। तो हम यहाँ पर कोट ए माइनस कोसेक ए को कैंसिल आउट कर देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा कोट ए प्लस कोसेक ए, और हमारा यही क्या है RHS। तो अतः हमारे पास क्या बचा LHS बराबर RHS, ये हमारा सिद्ध हुआ।